सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। एक बार श्री नारद जी पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर आए। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्री रंग और सेतु बंद आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरते रहे। श्री नारद जी कहते हैं, मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, अंदर और बाहर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे सब असत्य भाषा, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव्यग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज है। साले सलाहकार बन गए हैं। लोभ से लोग कन्याओं को भी बेच दिया करते हैं और स्त्री पुरुषों में सदा कलह क्लेश ही रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना कोई ज्ञानी है और ना सत्य कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी अन्न बेचने लग गए हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करती हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। वहां मैंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। वहां एक स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांसें ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत करने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से सब चरित्र देखकर मैं कुतूहल वश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, भो भो साधो श्रम तिष्ठाम चिंतामपि नाशाय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा दाहरम परमा। फिर वो कहने लगी, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे संत महापुरुषों के दर्शन हुआ करते हैं।